अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि कल जेके बोपी कंडक्ट कर रही है इंट्रेंस एग्जाम जीएनएम और एएनएम का, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जिनका भी कल इंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसा कल आपको एग्जाम होगा उसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है एंड उसकी टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, प्राइवेट सीट्स कितनी है, एग्जाम टाइमिंग क्या है और एग्जाम में लगा के क्या कुछ जाना है एंड कौन सी चीजें जो है वो अपने साथ नहीं रखनी है, तुक्का कब लगा सकते हैं, तुक्के की नीड अगर पड़ जाए। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। 2 जून को यानी कल जीएनएम और एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम है जो जेके बोपी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। अगर आपने अपने एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं, आपको ये चीज पता होगी कि आपका सेंटर कहाँ पे है। तो जहां भी आपका सेंटर होगा 8:45 आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, 8:45 पे आपने वहां पर पहुंच जाना है। 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट, 10 बजे पेपर स्टार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 बजे वहां पहुंचना है। आपकी रिपोर्टिंग टाइम 8:45 है। इसमें जो सीट्स हैं, देखो जीएनएम अलग चीज है, एएनएम अलग चीज है। एएनएम की टोटल 80 सीट्स हैं, जो 80 की 80 जो है वो प्राइवेट है। एंड अगर हम बात करें जीएनएम की, जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं, जीएनएम की टोटल गवर्नमेंट सीट्स 520 हैं, जिसमें से जम्मू में यहाँ पर 220 सीट्स हैं और कश्मीर में 300 सीट्स हैं। बट यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जम्मू वाले कश्मीर जाएं या जम्मू में रहें, या कश्मीर वाले कश्मीर रहें या जम्मू जाएं, सभी एक दूसरी जगह जा सकते हैं। इसलिए हम अगर बात करें गवर्नमेंट सीट्स की, तो टोटल 520 बनती है। जीएनएम की प्राइवेट सीट्स ऑलमोस्ट 4700 हैं। टोटल आपका पेपर जो है वो आउट ऑफ 120 होगा, जिसमें जो आपको चीजें पूछी जाएंगी, 10th क्लास की फिजिक्स के 40 मार्क्स, केमिस्ट्री के 40 मार्क्स, बायो के 40 मार्क्स। ऑलरेडी सिलेबस मैंने आपको 2-3 बार बताया भी है अपने वीडियोस में, तो ये सिलेबस जो है आपका रहने वाला है, इसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 120 सेफ स्कोर क्या रह सकता है अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए? तो आपको अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए तो आपके लिए सेफ स्कोर है वो 80 to 90 आउट ऑफ 120। अगर आपका स्कोर 80 to 90 बन रहा है, समझो आपकी 100% चांस है सिलेक्शन होने की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। अगर आपको 80-90 बन रहा है, आपने तुक्के वुक्के फिर नहीं लगाने हैं, आपने ये समझना हमारा सेफ स्कोर है, हम अगर ज्यादा तुक्के लगाएंगे हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। आपका स्कोर अगर 70 एबो हो रहा है, तो बस उतना ही रखना जितना हो रहा है, उससे ज्यादा तुक्के वुक्के नहीं लगाना। ये बात 80 to 90 का सेफ स्कोर वो ओपन मेरिट के लिए, जो अगर आप में से कोई कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, आप अपना सेफ स्कोर जैसा ओपन मेरिट वाले 80 to 90 रखते हैं, आप भी 65 to 70 कम से कम रखो। तो तुक्का कब लगाएं? देखो, तुक्का के लिए मैं आपको सिंपल एडवाइस दूंगा। अगर आपका स्कोर 70 एबो जा रहा है, आपको ये लग रहा है कि 70 एबो मेरे बन रहे हैं, मुझे 70 प्लस आते हैं, तो आप बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना। एंड आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 30 स्कोर बन रहा है, 20 स्कोर बन रहा है, तो आपने एक सिंपल काम करना है, आपने बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं। जिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पे डाउट जो है वो अटक रहा है, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन है, आपको ये लग रहा है इसका शायद ए है शायद बी है, आपको ए और बी में कंफ्यूजन है, या ए और सी में, या ए और डी में, किसी भी 2 पार्ट में आपको कंफ्यूजन है, तो आप वहां पर तुक्का लगा सकते हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको दो दो की कंफ्यूजन हो, क्या पता ए है या बी है, आपको ये लग रहा है सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें सीओडी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, या ए होगा या बी होगा। ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 2 की पॉसिबिलिटी लग रही है, आप वहां पर तुक्का लगा सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट है तुक्का लगाने का? क्योंकि आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 का यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है, आप जब तुक्का लगाओगे, आपने समझो यहाँ पर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ऐसे जिनमें आपको कंफ्यूजन थी, 60 में से 30 आपके करेक्ट हो गए, 30 आपके इनकरेक्ट रहे। जो 30 करेक्ट हुए, 30 के आपको कितने मार्क्स मिले? 30। और जो आपको 30 इनकरेक्ट हुए, इसकी वजह से आपको 7.5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे उन 30 में से जो आपने तुक्का लगा के करेक्ट किए थे। तो 30 में से 7.5 जब आपके माइनस हो जाए, तो आपके मार्क्स बनेंगे 22.5। तो 30 आपके ऑलरेडी थे एंड 22.5 अभी बन, तो आपका स्कोर हो जाएगा 52.5। तो इसीलिए यहाँ पर तुक्का काम कर सकता है। अदरवाइज मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे जिन्होंने पूरे पेपर में तुक्का लगाया है, जिसमें उनको यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन गलत हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने 120 का 120 तुक्का लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा 20 करेक्ट होंगे, फिर 100 इनकरेक्ट होंगे। अब उन 100 की वजह से उसके 25 माइनस हो जाएंगे, तो 20 उसके टोटल करेक्ट थे, -25 हुए, तो -5 उसका स्कोर रहा। क्यों? क्योंकि उसने पूरे क्वेश्चन का तुक्का लगाया था। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ उन क्वेश्चन का तुक्का लगाओ जिनमें आपको 2 की पॉसिबिलिटी लग रही है, सबकी नहीं। अब बात करते हैं एग्जाम में आपने साथ क्या कुछ रखना है। देखो, अपना एक आइडेंटिटी कार्ड रखना, जैसा आधार कार्ड हो गया या कोई भी आपके पास कार्ड, अपने स्कूल का कार्ड है वो साथ रखना। इन साथ में अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया है वो साथ रखना। इन रिसेंट कोई भी 2 फोटोग्राफ साथ रखना। एक ब्लू पेन साथ ले जाना। बाकी कोई भी चीज साथ नहीं रखना। हाँ, एग्जाम सेंटर तक अपना फोन रख सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स फारफलंग एरिया से भी आते हैं, किसी जगह दूर सेंटर होता है, तो आप अपने बैग में बाकी चीजें रख के अपने एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ सकते हो किसी भी जगह, एंड अंदर फिर जा सकते हो। अंदर आपको सिंपली जो भी ड्रेस है, कोई मसला नहीं है, ड्रेस लगा सकते हो। ड्रेस में कोई भी आपको यहाँ पर नहीं बोलेगा ये ड्रेस क्यों लगाया, वो ड्रेस क्यों लगाया, बट अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह नहीं रखना। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, जिनको भी कल जीएनएम एएनएम का एग्जाम है, थोड़ा बहुत उनको भी ये चीजें पता चल सके। कल जैसे ही आंसर की रिलीज होगी, मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही अपडेट दे दूंगा। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप फॉलो करके रखो। जो भी छोटी मोटी या फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट होती है, जो शॉर्टकट होती है, वो मैं इंस्टाग्राम पर ही दे देता हूँ।